14 गाथाओं की 14 नंबर की गाथा में चर्चा शुरू की। उस गाथाओं में हानि वृद्धि रूप अवस्था आत्मा की नहीं, हानि वृद्धि रूप अवस्था बाहर से देखने पर विद्यमान दिखाई देती है, लेकिन अंदर में देखने पर वह नहीं। इससे क्या समझे? इससे समझना कि क्षणवर्ती पर्याय रूप हूँ। अगर पर्यायों में एकत्व है, चलने दो आज गाथा अच्छा चित्र की बात है। हाँ ये अवे न बस सोना न चिकना कम से आ रहा है, फॉरवर्ड बहुत ज्यादा પણ હવે એક પીછે જવું છે ઓનલી એક જ પીછે કે વધારે આગળ આવી ગયા વચ્ચેના 3-4 ચિત્ર સ્કીપ થઈ ગયા છે આમાં અધિકાર છેલ્લા બધા આવી ગયા 11 પછી સીધું 14 જ છે ના ના જોઈ લેજો હા આવ્યો જો બરાબર આ રહ્યો આની એક પછી આમ જશે हाँ समझी कल इसको जूम हो सकता है क्या जूम नहीं होगा जूम का सर है દેખાય છે એમના ઘરે હતું કદાચ એમના ફોટો ફરીથી લિસ્ટમાં લાવી જેમ સમુદ્રનો વૃદ્ધિ હાનિ રૂપ અવસ્થાથી અનુભવ કરતા અનિયતપણું અનિશ્ચિત એટલે ભૂતાળ છે, તો પણ નિત્ય સ્થિર એવા સમુદ્ર સ્વભાવની સમીપ જઈને અનુભવ કરતા અનિયતપણું અભૂતાળ છે, અસત્યાર્થ છે. બરાબર? એક આગળ એક દો આગળ હા આગળ આગળ જાઓ 15મી ટીકા હા એ આવી એ કેમ વચ્ચે હવે આવે છે આવી हाँ तो देखो चित्र में जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 चित्र हैं, एक वृद्धि की तरंग उठ रही है और एक पैरेलल नीचे शांत नहीं मतलब उसमें ही हानि दिख रही और नीचे आप देखोगे तो एक रूप बना। अब इससे बड़ा चमत्कार इसमें किया है आंखें बताकर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक आंख शांत है, अब जिनकी आंख में कमी होने वो आंख नहीं दिख रही होगी अभी क्योंकि डिस्टेंस दूर हो गया है, लेकिन एक आंख शांत है और दूसरी आंख आक्रोशित है मगर પછી हाँ हाँ कारण क्यों? क्योंकि जो वृद्धि हानि रूप देख रहा है वो अशांत है, बराबर। अनियतपणे को देख रहा है वो अशांत है और जो नियतपणे को देख रहा है वो शांत, बराबर। नए नए तो दृष्टि है, नए और क्या है? नए दृष्टि है और दृष्टि का फल वो हमारा बाई प्रोडक्ट हुआ। तो जिस दृष्टि से आप देखते हो उस प्रकार के परिणाम आपको खुद ब खुद हो जाते, समझे? जिस दृष्टि से देखते हो उस प्रकार के परिणाम खुद ब खुद हो ही जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो जीव अपने आप को हानि वृद्धि रूप देख रहा है तो उसके परिणामों में शांति नहीं आएगी। उसको जैसे ही देखेगा कुछ बढ़ गया तुरंत अहंकार का भाव कर लेगा, जैसे ही देखेगा कुछ घट गया तुरंत दीनता का भाव आ जाए।
और ऐसी हानि और दीनता, दीनता और अहंकार, अहंकार और दीनता, ऐसे करते करते वो चला जाएगा। अपने साथ ये बहुत होता है, सच बता रहा हूँ। अपने जो थोड़े प्रशस्त जीव हैं, जिन्हें थोड़ा सा धर्म का रस भी लगा है और संसार का रस छूटा भी नहीं, ऐसे जीवों का अगर हम मूल्यांकन करें तो वो एक चीज बहुत अच्छे से ख्याल में आती है कि थोड़ा धर्म छूट जाए तो एकदम बहुत आकुलित भी हो जाते, और किसी दिन थोड़ा ज्यादा कर लें तो फूल के बहुत कर लिया, ऐसा भी हो जाता कि नहीं हो जाता। शिविर में गए, 5-6 घंटे सुन लिया, पढ़ लिया, पूजन विधान भक्ति यात्रा सब कर लिए, तुरंत ऐसा लगता है कि बहुत कर लिया, अब रिलैक्स चाहिए, बराबर। और कोरोना जैसे काल में जब थोड़ा बहुत नहीं कर पाए तो तुरंत ऐसे हो जाते, बताओ दर्शन नहीं हो रहे, बताओ पूजन नहीं हो रही, बताओ ये नहीं हो रहा, बताओ। मतलब दोनों जगह ये लगता है कि वृद्धि रूप अवस्था और हानि रूप अवस्था, और दोनों अवस्थाओं में अपनापन करके, दोनों अवस्थाओं में अपनापन के परिणाम स्वरूप जो विभाव भाव होते हैं, उन विभाव भावों में ये जीव अहमपना कर ले। आई कि नहीं ये बात समझ में? और ज्ञानी है वो शुद्ध नय की दृष्टि वाला है। वो कहता है अहो बड़ा तो मेरे अंदर क्या बड़ा, और पड़ा तो मेरे अंदर से क्या पड़ा, बराबर। ये जो भी बड़ा है या जो भी घटा है वो तो समुद्र की ऊपरी तरह है, बदघट तो वहां होती, मैं तो उस बदघट का तटस्थ दृष्टा मात्र हूं। तो उसकी आंखों में ऐसी साहजिक शांति आ जाती। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और यही तो चाहिए। जो आनंद के पीछे हर एक व्यक्ति भटक रहा है, वो जब एक क्षण का आनंद लेने के लिए लोग सैटेलाइट से अरबों रुपए खर्च करके कहाँ जाते हैं? जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस करने के लिए कितने रुपए खर्च करके? अरबों रुपए। और अभी कुछ लोगों ने किया भी है ऐसा, जेब बोझे जो आज के कुबेर हैं, ऐसे कई लोगों को क्या है, एक्चुअली सब होड़ है। मैं बहुत पक्का हूं इस बात पे कि व्यक्ति को लगता है कि भाई जो काम सब कर रहे उससे हटकर कुछ कर तो तुम्हारा धन का लाभ। अब पहले कश्मीर शिमला जाना बड़ी बात होती थी तो लोग वहां जाते थे, फिर उसके बाद में विदेश जाना बड़ी बात हो गई तो लोग वहां जाने लगे। अब विदेश हर कोई जाने लगा, तब कहाँ जाए? अब कहाँ जाए? कहाँ जाके धौंस जमाए, कहाँ जाके हाईलाइट में आए हैं? तो इसके लिए क्या करते फिर वो ऐसी जगह खोजते हैं। अब जितना रेयर उतना ज्यादा धन, तो उतना धन कमाते हैं और फिर जगत में अपनी धौंस जमाते हैं कि भाई देखो हम तो वहां जाके आए, हम तो वहां जाके आए। ख्याल में आया कि नहीं आया? विचारो कि नहीं विचार? कल हमारे ऑफिस में कुछ लोग बात करें, एक किराम 3000 के फटाके लेके आए, एक किराम 5000 के फटाके लेके आए, एक किराम 7000 के लेके आए। हमें फोड़ने में कितना टाइम लगेगा है? और सबका टाइम आधा ही घंटा निकला। वो भी आराम से, नहीं तो एक झटके में भी हो जाएंगे। विचार तो कर, कितनी हिंसा हो रही, कितना क्या हो रहा है। लेकिन जगत में, और जब आप अपने मान की पूर्ति ऐसे गलत साधनों से करते हो, चाहे वो भोग के साधन हो, चाहे वो पाप के साधन हो, चाहे वो किसी और प्रकार के साधन हो, और इन साधनों के आधार पर जब आप अपने मान की पूर्ति करते हो तो आप जाने अनजाने में अपने आप को एक अनंत खड्डे में डाल देते। सीधी गणित। क्या बोला? जाने आपने अपने आप को उस होड़ में डाल दिया
जिस होड़ का कोई अंत नहीं। इतना जीवन तो मैं भी देख चुका हूं और भली भांति समझ चुका हूं कि ना भोग के साधनों का अंत है, ना परिग्रह के साधनों का अंत है, ना पापों का अंत है। आप पाप की होड़ में जाओगे तो और बड़ा पाप, और बड़ा पाप। आरंभ की होड़ में जाओगे तो और बड़ी आरंभ, और बड़ा। आप देखो ना, पहले शादियों में कोई एंट्री कोई बड़ी बात होती थी क्या? अगर आप आज किसी के साथ में वेडिंग उसके बारे में करोगे, बोले ना एंट्री के लिए लोग 25-25 लाख रुपए, लाखों लाखों रुपए खर्च करते। किसके लिए? वो दूल्हा दुल्हन की एंट्री पड़े એટલા, જેટલામાં એન્ટ્રીનો ખર્ચો થાય એટલામાં પહેલા લગ્ન થઈ જતું હે, સમજ્યા કે? તો પછી કે અમારી તો એકની એક છે છોકરી, બી અમને પણ એક જ વાર કરવું છે ભાઈ, અમે પણ એક જ વાર કર્યો છે, વાર વાર કોઈ નથી કરવું। પણ મુદ્દાની વાત એ છે कि जे साहजिक घटना हती ए घटनाने अत्याधिक मंडित करवामां आवे अने एनी पछी शुं छे? होड़। ख्याल में आवे? अबे वो जीव कैसे सुखी होगा जो अनंत की होड़ में लगा हुआ? अनंत को प्रतियोगिता के द्वारा नहीं पाया जाता, अनंत को अनुभव के द्वारा पाया जाता। ये लाइन अपने जीवन में समझ। क्या बोला? बड़ी गहरी और बड़ी दार्शनिक लाइन। क्या बोला? हमारे सबकी अनंतानुबंधी वाला भी अनंत इच्छा को रखकर बैठे और मोक्षार्थी भी अनंत चतुष्टय को पाना चाहता। बैठ के करना बेटा। समझ में आया? अनंतानुबंधी भी अनंत का लक्ष्य बना के रखे हैं और मोक्षार्थी भी अनंत का लक्ष्य बना के रखे। अनंतानुबंधी अनंत भोग चाहता है, अनंत प्रभुता चाहता है, अनंत वैभव चाहता है। ये अनंतानुबंधी वाले की समस्या है। और मोक्षार्थी जीव अनंत चतुष्टय चाहता है। अनंतानुबंधी यानी हमारे जैसे जीव के अंदर में पड़ी हुई इच्छा ये बताती है, जो बार बार हम कहते हैं ना कि आज भोजन में कई नवू, ए नवू शू कहवाय? कि अपना अंदर में पड़ेली अनंतनी इच्छा, अनंतना नाम आपने खबर नहीं, अनंतनो काम स्वरूप आपने खबर नहीं, पण अनंतनी इच्छा है। હવે અનંતની ઈચ્છા કંઈક નવું મળે એ આધારથી વ્યક્ત થાય। ખબર પડે છે? કઈ નવી જગ્યા ફરવા જઈએ, કંઈક નવું ખાઈએ, કંઈક નવી ડિઝાઇન પહેરીએ, કંઈક નવી વસ્તુ વાપરીએ, કંઈક નવું કરીએ। આજે નવું નવું શબ્દ છે ને, એ નવું શબ્દ અનંતાનુબંધી और મિથ્યાત્વની ભૂમિમાં પ્રગટ થાય। આ વસ્તુ ધ્યાન રાખજો। શું કીધું? અને એ ભૂમિમાં નિત્ય નવા નવા નવાના અંકુર થતા જ રહેશે, કેમ કે એ બહુ ઉર્વર ભૂમિ છે। અનંત સંસારનો બીજ પડ્યો છે ને એમાં। આજે થોડી દાર્શનિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી વાત કરું છું। અનંતનો વેદન સાધનો વડે નહીં, साधना वडे थाय। अनंतनी प्राप्ति भोगों वडे नहीं, भोगों थी विरक्तता अने आत्माना अनुभव वडे थाय। केम कि अनंतनी एजेंसी मात्र ने मात्र आत्मा पासे छे अने ए ज अनंतनी प्राप्ति आपणुं लक्ष्य। हवे ए अनंतनी प्राप्ति तमे अनंतानुबंधीना माध्यमथी करवानो प्रयास करो, कां तो एने लक्ष्य छोड़ीने आत्माना अनुभवनो प्रयास करो। एक में 100% मळशे ने एक में 1% मळवानुं एम समझो। એટલા માટે કહું છું
અનંતની પ્રાપ્તિ નથી થતી, અનંતની અનુભૂતિ થાય છે. અનંતની ક્યારે પ્રાપ્તિ નથી થતી, કેમ કે જે તમે પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છો છો એ તો પ્રાપ્ત છે જ. અનુભૂતિ કરવાની. આ સમુદ્રને, અનંત પાણીને પ્રાપ્ત કરવું નથી. આ સમુદ્ર છે ને, એ સમુદ્ર એ જ બતાવે છે કે હું અનંત અનંત જલ બિંદુઓથી સહિત છું જ. પ્રાપ્ત કરવું છે ને. પણ પ્રોબ્લેમ શું છે કે આ છે ને ઝઘડાલું આંખ વાળો, વાંકી આંખ વાળો, આ વાંકી આંખ વાળાની સમસ્યા છે. વાંકી આંખ વાળો ઉપરના પોર્શન ને પોતાનો સ્વરૂપ માને છે અને એમ નથી કે ઓ આટલું જ ઊંચું, હજી તો મને ઘણું મોટું. સમુદ્રને શું થવું છે બોલો? સમુદ્રને મહાસમુદ્ર થવું છે. મહાસમુદ્રને મહાસમુદ્ર થવું છે. ઓહો ભાઈ, સમુદ્રને સમુદ્ર જ રહેવું છે. પણ જે પોતાની જાતને ઉપરી ઉપરી તરંગ રૂપ માણે એને પ્રોબ્લેમ છે. અને એક વસ્તુ તમને કહું, ચાલ એને પૂછું, બતાવો દુનિયામાં કેટલા મહાસાગરો છે? જનરલ નોલેજ નો પ્રશ્ન છે. કેટલા મહાસાગરો છે? મહાદ્વીપ છે ભાઈ. એ તો મહાસાગર ની વાત કરું છું. જેમ હિન્દ મહાસાગર, પેસિફિક ઓશિયન, પછી એટલાન્ટિક ઓશિયન, પછી ના ના એ તમે નહીં આવે, એ સાગરમાં આવે, મહાસાગરમાં નહીં આવે. ચાલો ચાલો કઈ વાંધો નહીં. જ્યોગ્રાફી ટેસ્ટમાં તમે બધા પાસ થયા, ઉત્તમ. હવે હું કોઈ ખોટી જાણકારી આપું તો મને વાંધો નથી. પેલા ડાઉટ હતો એકાદ ગડબડ હશે તો. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? મને જે વાત બતાવી હતી એ અગત્યની હતી કે આમ કહેવાય છે 3 કે 4 મહાસમુદ્ર. હિન્દ મહાસાગર છે કે ને, હિન્દ મહાસાગર, એટલાન્ટિક, પેસિફિક અને આર્કટિક મહાસાગર 4 મેન ગણાય છે. પછી તો સમુદ્ર છે નાના નાના. એકચ્યુઅલમાં એ 4 છે જ નહીં, એક જ છે. કેમ કે એ બંને વચ્ચે કંઈ પણ જાતનો આવી રીતે ભેદ નથી કે આ અહીંયાની સીમા રહે. અને 5 જેટલા છે ને એ બધા ઇન્ટરકનેક્ટેડ છે. ખ્યાલમાં આવે? કેમ કે જે બધા અનંત હોય એને સમુદ્ર કહેવામાં આવે. આપણે એ કઈ કેસ્પિયન સાગર, એ સાગર છે. આ પ્રમાણની દ્રષ્ટિએ સાગર છે, પણ જ્યોગ્રાફી પરિભાષાને કે ઝીલ છે ભાઈ. કેમ કે ચારે બાજુથી પેક છે અને જે પેક હોય એ ઝીલ કહેવાય એમ. આત્મા એટલા માટે સમુદ્રને જો પોતાના સ્વરૂપની ખબર હોય. હવે હિન્દ મહાસાગર પહેલામાં આવી જાય, થોડુંક ડિપ્રેશનમાં આવી જાય કે મને એટલાન્ટિક કરતા મોટું થવાનું છે. એટલાન્ટિક કહે કે ના ના મને પેસિફિક કરતા મોટો થવાનું છે. અને એ રીતે પોતાનો વ્યાપ વધારવા લાગે તો પહેલા નંબર તો જો સમુદ્ર હોય તો એની શંકા હોતી નથી. કેમ કે એને ખબર છે કે બધી બાજુથી જેટલા ભેદ દેખાય છે, હવે જો 14મી ગાથા આવી ગઈ, જેટલા ભેદ દેખાય છે આ ક્ષેત્રની દ્રષ્ટિએ ભૂતાર્થ છે. ઇન્ડિયાના નીચે જે હોય એને હિન્દ મહાસાગર, બરાબર, અને અમેરિકા અને જાપાનની આ બાજુ હોય એને પેસિફિક ઓશિયન, અને આફ્રિકા અને એના વચ્ચે હોય એને એટલાન્ટિક ઓશિયન. તો જેટલા એ હિન્દ મહાસાગર, એટલાન્ટિક મહાસાગર ને પેસિફિક ઓશિયનના ભેદ છે એ વ્યવહારથી ભૂતાર્થ. પણ પરમાર્થથી જોવા જાઓ તો એ એક જ, અને એક જ છે માટે એને બધવાનો ભાવ. એટલા માટે નાના સમુદ્ર કહો તો પણ એને ચિંતા નથી, અને મોટો મહાસમુદ્ર કહો તો પણ એને કઈ પ્રકારનો અહમ નથી. કેમ કે એમને ખબર છે કે આ બહારના ભેદો છે, અંદરમાં તો
समुद्र एक ज ખબર પડે છે કે નહીં? હા. અને જેને સમુદ્રપણાનો ભાન છે, જે સમુદ્રને, એ શાંત છે. અને જેને આ સમુદ્રપણાનો ભાन નથી, એ अशांत है. क्योंकि उसके मन में आएगा, बताओ बाकी समुद्रों से तो मैं बड़ा हूं, लेकिन महासमुद्र में तो मैं छोटा. तो फिर हिंद महासागर क्या करेगा? धीरे धीरे अपने पैर पसारने चालू करेगा, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां करती है. क्या करती हैं? उसे क्या बोलते हैं अपन? अलग अलग देश में जाके ब्रांडिंग करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी. है हिंद महासागर अपनी एजेंसी प्रशांत में छोड़ेगा, है फिर वहां से वो प्रतियोगिता, वो उसको कैप्चर करेगा, वो उसको खरीदेगा, वो उसको बेचेगा. क्यों? बड़ा होना. बड़ा होना है कि बड़ा है? होना नहीं है, है. क्योंकि समुद्र कहलाता ही वो है कि जो, और ये अरब सागर, ये सब भी समुद्र का ही हिस्सा है. ये तो एरिया के हिसाब से, अरेबियन तरफ जिसका मुंह हो तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी वाला जो है बे ऑफ बंगाल, वो भी उसी का पार्ट है. लेकिन दो ज्योग्राफिकल लोकेशन के बीच में जाता है तो अपन, ये नाम कहाँ है? बोले नाम तुम्हारी सुविधा के लिए है. तुम्हें तो एड्रेस तो बताना पड़ेगा. समुद्र में जा रहे, समुद्र कहाँ जा रहा है भैया? तुम थाईलैंड जा रहे हो कि यूएई जा रहे हो? समुद्र से कैसे पता चलेगा? थाईलैंड जाओगे तो बंगाल की खाड़ी में से होते हुए जाओगे, और अरब में जाओगे तो अरब सागर से होते हुए जाओगे. ये तुम्हारी सुविधा के लिए किए गए नाम, वस्तु के, बस तुम्हारी सुविधा के लिए. जैसे नाम भूतार्थ हैं, लेकिन एक समुद्र स्वभाव को देखने पर ये अभूतार्थ. ऐसे ही जो भी वृद्धि हानि रूप दशा है, वो तुम्हारी सुविधा के लिए क्या है? भूतार्थ है. लेकिन एक आत्मा का स्वभाव देखने पर वो कैसी है? और जब तक वो अभूतार्थ की, वो परम भूतार्थ की दृष्टि नहीं आएगी, तब तक हानि वृद्धि गौण नहीं होगी. तब तक, और जब तक हानि वृद्धि गौण नहीं होगी तो वहां की आंख बनी रहेगी. वहां की आंख, समझ गए ना? ये चित्र को देखो तो पता चलेगा. तब तक अशांति रहेगी. इसलिए समुद्र को समुद्र होना नहीं है, समुद्र को समुद्र हूं ऐसा ऐसा अनुभव. तो मुझे शांत होना नहीं है, मैं शांत ही हूं ऐसा अनुभवना. मुझे अनंत पाना नहीं है. अभी ये समझना, अनंतान जो अपनी बात हुई थी, मुझे अनंत को पाना नहीं है, मुझे अनंत को अनुभवना. समझ में आया? ये पाने की होड़ में तो, जब बताओ करोड़ पाने की होड़ में तुम महादुखी हो गए, तो अनंत पाने की होड़ में महाती 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 दुखी होगे कि नहीं होगे? कोई व्यक्ति जब जीवन में सामाजिक अनुभवों के द्वारा ये निर्णय करता है कि भाई एक बात, 18-20 साल में सबको ऐसा होता है, एक बात खबर पड़ी गई है, शू पैसा नहीं तो तुम्हारी कोई कदर नहीं. 18-20 साल में ये टीनेज का उभर का ऐसा होता है. क्या करना? पैसा नहीं तो कोई कदर नहीं, माटे पैसा कमाओ. बराबर है ना? अब वो फिर पैसे कमाने की होड़ में लाखों करोड़ों इकट्ठा करता है, और करोड़ों करते 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 दुखी होते होते, ठुकते पिटते, ये शब्द भी बोलो तो दिक्कत नहीं, मानसिक रूप से तो पिटे ही जाते हो ना, फिजिकली तो क्या कर, टुकते पिटते, यहाँ झटका खाते हो, वहां झटका खाते हो, यहाँ चोट खाते हो. ऐसे करते 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 जब तुम करोड़पति होने में ढुस हो जाते हो, 50 की उम्र तक आते आते, तो अनंत कमाने में क्या होगा? मोटिवेशनल लोगों को जो स्पीकर होते हैं ना, वो कई बार ऐसी विचित्र बातें बोलते हैं ना कि लोगों को एकदम, एक में सुन रहा था और उसने हाईलाइट कर, करोड़ रुपए कमाना बड़ी बात नहीं है, कम उम्र में करोड़ रुपए कमाना बड़ी बात. और लोग हाँ ये बात बोली
है 55 की उम्र में करोड़ कमा लिया तो किस काम का, 35 की उम्र में करोड़ कमाओ तो अब पहले तो करोड़ कमाने की होड़ थी, अब टाइम और छोटा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ऐसे ही लोग जीवन में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खलास हो जाते, आनंद नहीं रहता, रस कस ही नहीं रहता उसका कोई। समझ में आया? इस चीज को थोड़ा गंभीरता से समझो भैया, क्या कहें इस बात को। हाँ? तो भाई तुम्हें अनंत प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि करोड़ को पाने के चक्कर में तुम महादुखी हो चुके हो, तो अनंत के पाने के चक्कर में अनंत दुखी हो गए। इसीलिए तुम्हें करोड़ प्राप्त करने, और प्राप्त हो भी नहीं सकता, अनंत प्राप्त हो सकता और अनंत प्राप्त नहीं होगा। अनंत तुम हो, अनंत को अनुभवना, ये चीज यहां बता रहे हैं कि भाई जब तक तुम अपने आप को हानि वृद्धि हानि वृद्धि हानि वृद्धि रूप मानोगे, तब तक तुम्हारे अंदर में आनंद का संचार नहीं होगा, तुम्हारे अंदर में मात्र और मात्र प्रतियोगिता का भाव आएगा। क्योंकि हानि वृद्धि का कोई वास्तविक स्वरूप तो है नहीं, हानि वृद्धि तो सापेक्ष है। बहु कमाई ली तो बहु कमाई, जितने भी स्टैटिस्टिक आंकड़े आते हैं, फुगावा बढ़ गया, ये कैसे आते हैं? ऑब्जेक्टिव आते हैं कि कंपैरेटिव आते हैं? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कैसे बढ़ी? बोले पिछली साल 70 रुपये पेट्रोल था, इस साल तो पिछली साल की अपेक्षा हर जगह क्या आ गई? मतलब जो भी आपकी वृद्धि हानि का फॉर्मूला है वो सब किस पर डिपेंड है? जीडीपी बढ़ गई, ग्रोथ हो गई, ये सब सापेक्ष है कि निरपेक्ष, मुझे बताओ। और आत्मा सापेक्ष है कि निरपेक्ष? तो निरपेक्ष आत्मा सापेक्ष अपेक्षा से कैसे पकड़ में आएगी? आत्मा का सुख निरपेक्ष है कि सापेक्ष? निरपेक्ष। और निरपेक्ष सुख ये कैसे समझ में आएगा? मतलब तुम जिस पैरामीटर से उसको लाना चाहते हो वो पॉसिबल ही नहीं। समझ में आएगी? इसीलिए आचार्यों ने जो बातें कही हैं वो बड़ी गहरी हैं, वो बड़ी गहरी हैं। उन्होंने जंगल में दुनियादारी छोड़कर घास नहीं काटी, ये समझ लेना। उन्होंने जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाया, जो आकुलता में हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते। समझ में आया कि नहीं है? उन्होंने जीवन को गूढ़ रहस्यों को क्या किया है, हमें जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी युवावस्था में कमाने के चक्कर में हेल्थ को क्या कर देते हैं, एकदम नजरअंदाज कर देते ना, तो बाद में 50 की उम्र में याद आता है यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि वो उसमें कमाने का इतना जोर रहता है कि हेल्थ का ध्यान ही नहीं रहता, और फिर 50 में आते आते वो ख्याल में आता है अरे ये गड़बड़ हो गई। क्योंकि उस समय के उदय में हमें धन प्रमुख दिख रहा था, स्वास्थ्य प्रमुख नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे आयु बढ़ी तो ये पता चला कि स्वास्थ्य के बिना हम धन का क्या करेंगे। अब थोड़ी और बड़े होगे और पक्के होगे तो पता चलेगा आनंद के बिना हम स्वास्थ्य का क्या करेंगे। पॉइंट समझ में आया? लेकिन जैसे एक उदय में, कमाने के उदय में हमने स्वास्थ्य को भूल गए, अब स्वास्थ्य को संभालने का जो तीव्र उदय आ रहा है उसमें हम स्वभाव को भूल रहे हैं। मेरी बात को समझो, ये मोह की दूसरा वार है। पहला वार कमाने के भाव के रूप में आया, अब दूसरा भाव जो मोह वार करता है ना, प्रहार करता है, वो दूसरा भाव कौन से आपके रूप में आ रहा है? पहले कहते थे वेल्थ ही वेल्थ है, अब कहोगे हेल्थ ही वेल्थ है। फिर आगे और बढ़ोगे तो बोलेगे बेटे बेटी वेल्थ है। और जब सब चीजों से मोह हट जाएगा तब एक्चुअल तुम्हारा ख्याल आएगा, यो सबसे बड़ा वेल्थ ही
धनतेरस पे जिसकी पूजा की जानी चाहिए वो तो चैतन्य धन मेरे ही पास है। बोलो कौन वेल्थ है? सबसे बड़ी वेल्थ है आत्मानुभवन, और धन्य है वह तेरस। धनतेरस नहीं, धन्य है वह तेरस जिसके दिन हो परमात्मा ने उस अनंत की तरफ अपना अंतिम प्रयाण किया है। धन्य तेरस। ओहो, भले ही मोह तो सिमट गया, लेकिन वेदनी कर्म के उदय के कारण अभी क्या हो रही थी? दिव्य ध्वनि वेदना आदि खिर रही थी। प्रभु ने अपनी कर्मों को सीमित किया, योग निरोध हुआ। ओहो, अब अपनी अनंत 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 संसार के चिन्ह से मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद। समझ में आया? और लोभियों ने क्या कर दिया? अंतिम बार भगवान की वाणी खिरी, वारस थी वो। भगवान की वाणी अंतिम बार खिरी, वारस थी। लोगों ने उसे क्या बना दिया? वाघ वारस। चा था वो, बराबर। और संस्कृत के नियम के कारण चा का गा तो हो जाता, और उन्होंने गा को घा कर दिया, वो वाघ हो गया। वाघ वारस थी, तो वाघ वारस की बजाय लोगों ने क्या बना दी? अब इसका तो कोई लॉजिक मुझे आज तक ख्याल में नहीं है, मैंने बहुत पढ़ लिए। ये बाघ वारस क्या होती? वाच शब्द था, भगवान की वाणी अंतिम बार खिरी। वाणी, वाक, हाँ, वाक को संस्कृत में संधि से वाच हो जाए, वाच का संस्कृत में क्या हो जाएगा? वाक हो जाएगा, फिर गांव हो जाएगा उसका, और फिर उन्होंने घा कर दिया, वाघ लेकर आ गए। समझ में आया? वाघ वारस कर दिया। धन्य तेरस थी कि भगवान अब योग निरोध कर रहे हैं, उसको लोगों ने धनतेरस बना दिया। कल रूप चौदस थी, होगी रूप चौदस। रूप चौदस मतलब परसों के दिन तो भगवान निर्वाण को पाने वाले हैं, तो अंतिम बार भगवान के रूप का अवलोकन कर लूं, और रूप का अवलोकन करके अपने अंदर में जो मिथ्यात्व की कालीमा है उसको निकाल दूं। तो मिथ्यात्व की कालीमा निकालने वाली और भगवान के रूप का अवलोकन कराने वाली अंतिम बार वो रूप चौदस थी, तो काली चौदस बना। और ककड़ाहट के नाम पर भूत पलित निकालने की बात करने लगे। लोग चौदस के दिन घर से बाहर निकलते डरे सहमे से निकलते हैं। क्यों? कोक ने काढ़ी हो ना अपना मां મિથ્યાત્વનો ભૂત બગાડવાનો હતો, એ ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા? કસાયોની ચંડાળ ચોકડીથી મુક્તિ થવાની હતી, એની જગ્યાએ ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા? બરાબર? હવે વડી ચૌદસ કરી દો, વડા ના કરો એને કઈ કરી દો વડી ચૌદસ, कि भगवान ने मुक्ति थया एना पहला जे बड़ी चौदस हती, जे चौदस ना दिवसे भगवान नो अंतिम रूप नो दर्शन मळ्यो हतो। उपवास करीने ए भगवान नो रूप अने निज रूप बंने नो अवलोकन करो। काढ़ी ने बड़ा ने वड़ी कई नहीं समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? आ जीवो ने कई ठिकाणो नथी। सारामां सारी वस्तुओं पण एना अंदरमां जईने बगड़ी जाए। अने दिवाળી सौथी मोटो दिवाळा काढनारी। हूँ तो फरी कहूँ दिवाळीना दिवसे तो कई पाछुं कहूँ कि भाई दिवाळीना दिवसे आपणे शुं शुं याद आवे? हैं? साफ सफाई, फटाकड़ा, काजू कतरी,
બરાબર, દુનિયાભરની વસ્તુ યાદ આવે. ભગવાન મહાવીર તો યાદ જ નથી આવતા. ભગવાન મહાવીરની સંતતિઓ જ્યારે ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ કલ્યાણકને યાદ નહીં કરશે તો કોણ કરશે? હેપી દિવાળી લખવાની જગ્યા તમે નિર્વાણ કલ્યાણકની બધાઈઓ મૂકો બધાને. એટલીસ્ટ યાદ તો કરો. યાદ જ નથી આવતો. દિવાળીના નામથી ટેન્શન આવ્યા. સફાઈ કરવી છે ને, નાસ્તો બનાવવું છે ને, ફરવા જવું છે ને, ફલાણા કરવું છે. ભગવાનને આ બધું કીધું છે. વિચાર કર. અરે કસાયોનો સફાઈ કર, રત્નત્રયનો ભાતો લે અને મોક્ષમાં જા. ફરવું હોય તો ક્યાં જા? ફરી આવવું ના પડે એવો ફર. આપણે ક્યાં ફરી આવ્યા? ક્યાં ફરી આવ્યા? તો ફરી જઈને આવું ના પડે એવી જગ્યા ફરવા જા. આ શું વળી પાછું જઈએ ને ફરી આવ્યા, ફરી આવ્યા. એકચ્યુઅલમાં તો જેમ કોઈ 10માં ભળે તેમ ફરી તમે 10માં આવ્યા, ફરી 11માં આવ્યા. આ તમારું શું છે? પ્રમોશન નો ચિહ્ન છે કે પતન નો ચિહ્ન બતાવ્યો? ફરી આવ્યા શબ્દ પતન નો બતાવ્યો. કેમ કે પાછા જ્યાં ગયા હતા ધાનને ભોગનો ધુમાડો કરીને પાછા હતા ત્યાંના ત્યાં. તો ફરી આવવું પડે એવું ફરતા નહીં, અને ફરી ના આવવું પડે એવા ફરવા જાઓ. તો એવા તો અમારા મહાવીર ભગવાન ગયા, ગૌતમ સ્વામી ગયા આવી રીતે કે ફરી આવ્યા કે ફરી ના આવ્યા. બોલો, આપણે શું કરીએ છીએ દિવાળીના નામથી? અને શું કીધું ને? 3 વસ્તુ. શું કરીએ છીએ? ઘરની સફાઈ કરીએ છીએ, નાસ્તો બનાવીએ છીએ અને ફરવા જઈએ છીએ. આપણે જૈન છીએ એટલે ફટાકડામાં કઈ માનતા એ ફોડાવવું હોય તો એ પણ ફોડાવી દઈશું. હે, આપણે પાપોના અને કસાયોના ભૂક્કા બોલાવવા માટે તૈયાર છે. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હા. તો શું કરવાનું? બોલે કશાય ને મિથ્યાત્વની સફાઈ કરો, રત્નત્રયનો ભાતો લો અને ફરી ના આવવું પડે એવી જગ્યા ફરો. ખરેખર જોવા જઈએ તો સિદ્ધ ક્ષેત્ર, કોઈ પણ નિર્વાણ કલ્યાણક મનાવવાનું શ્રેષ્ઠ સ્થળ સિદ્ધ ક્ષેત્રો હોય. એટલા માટે સિદ્ધ ક્ષેત્રોમાં જાઓ, ત્યાં આવો, સ્મરણ કરો તો સાચી આપની નિર્વાણ કલ્યાણકની ઉજવણી થાય. નહીં તો બધા ભોગીઓને બધી શું કહેવાય ભોગની પરંપરા કરી દીધી છે બધી બાજુ. બેસતું વરસ શું બેસતું વરસ? ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા હતા આત્મામાં રત્નત્રય પ્રગટ થાય બરાબર તો તારો નવું વર્ષ બેસે, નહીં તો જૂના જૂના કેલેન્ડર જ ચાલે છે. ક્યાં નવું છે? અને કેલેન્ડરમાં તો 1 મહિના આવે, આપણા તો મોયના અનંત મહિમાં એક સાથ ચાલે છે. ભાઈ બીજ, ભાઈ કોઈ બીજો તારો ભાઈ છે નહીં. ભાઈ કોઈ બીજો તારો ભાઈ નથી. તું જ તારો ભાઈ છે, બીજું કોઈ તારો ભાઈ નથી. એ ભાઈ બી પણ પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ એ શું છે? લાભ પાંચમ. પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ એ જ શું છે? એ જ કહું છું. લાભ પાંચમ, પંચમ ભાવની દ્રષ્ટિ અને પંચમ ગતિની પ્રાપ્તિ એ જ લાભ પાંચમ. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? આવી રીતે આ તમારા માટે એક ભોગોની શૃંખલા લોકો ચલાવે છે.
એના વિરુદ્ધ તમને આજે એક વસ્તુ બતાવી છે કે એ બધી પર્વ અને તહેવારો પાછળ પણ ક્યાંક આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્ય छिपाયેલો હોય છે. બરાબર? સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? હે યાદ છે? સાંભળી લેજો પછી કાલે.